बक्सैनी है। क्या समस्या आपकी? समस्या भाई साहब ये है कि हमारी एक ज़मीन है यहाँ 110 किले है हमारे वक्फ बोर्ड के, सॉरी उसके मीरों की ज़मीन है। तो उसके बीच में क्या हुआ, हमारा कोर्ट में मैटर चल रहा है जी सारा। उसके बीच में हमने कोर्ट में स्टे लगी हुई है कि चलो जो फैसला आएगा कोर्ट का हमें सर्वमान्य है जी सभी को। तो उसके बीच में क्या ये वक्फ बोर्ड वाले आते हैं जी, ये कह रहे हैं कि हम धक्के से निशानदेही करेंगे। तो हमें पता लगा जी कि निशानदेही के लिए कह रहे हैं। तो हम डीसी साहब के पास कल मौजूद 15-20 बंदे गए वहाँ पे। तो डीसी साहब ने क्या बोला कि भी आप निशानदेही को नहीं रोक सकते। मतलब जैसे कि उन्होंने, मैं सीधी बात कहूँगा, जैसे उन्होंने पैसा लिया वो ना, ऐसे उन्होंने सीधा ही बात कहा कि मतलब आप नहीं रोक सकते, वहाँ पे फोर्स जाएगी। तो चलो हम वहाँ से आ गए। उसके बाद हम डीएसपी साहब पे गए। डीएसपी साहब ने बहुत हमें गाइड किया कि बहुत अच्छा है भाई, आपकी ज़मीन है, आप कहीं नहीं जाती है जी, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो उसके बाद आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमें पता लगा कि इन्होंने फोर्स ले ली, वहाँ से डीसी ऑफिस से आदेश आए हैं तो फोर्स ले ली इन्होंने, और ये सीधे अपने हमारे यहाँ ज़मीन है जहाँ पे, यहाँ पे आ गए। तो उसके बाद हमने मूवी अपने फ़ोन से खुद बनाई, पुलिस वाले भी उनके साथ थे, तहसीलदार भी साथ थे, और एक अभिषेक है सब इंस्पेक्टर वो भी साथ थे। तो वक्फ बोर्ड के भी व्यक्ति सारे, हाँ वक्फ बोर्ड का वकील भी था। तो हमने ये पूछा उनसे, भाई आपके पास कोई ऑर्डर है? तो उनके ऑर्डर देने में कोई सक्षम नहीं हुए हैं, ना कोई ऑर्डर था उनके पास, ना कुछ था। हमने मूवी बना रखी है उनकी। तो उसके बीच में हम तो यही पत्रकारों से, भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि जब हमारा कोर्ट में मैटर चल रहा है, चलो 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में जब भी फैसला आए हमें सर्वमान्य होगा, ठीक है, मंजूर होगा भी सबको मंजूर होगा। तो ये बार बार ये डीसी साहब या पुलिस प्रोटेक्शन ला के हमारे ऊपर तानाशाही कर रहे हैं जी। ज़मीन है ये मीरों की, ये तो बेकार बीच में कह देते हैं ना, बग्यानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मीर सॉरी वक्फ बोर्ड वाले ऐसे कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो वैसे टूट चुका है। हाँ, तो क्या किसी अधिकारी ने आपके साथ बदतमीजी या बदसलूकी की है? नहीं, बदसलूकी के साथ नहीं, बदसलूकी किसी ने नहीं की। तो ये आए, ये कह रहे हैं हम निशानदेही करनी है। हम निशानदेही तो हम करने नहीं देंगे। देख सीधी भाई, ऑर्डर दिखा दो। हाँ, कोर्ट आपके लिए भी इतना है, हमारे लिए भी इतना है। तो कल आप डीसी महोदय से मिले थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनका क्या रुख रहा इस विषय के में? हम डीसी महोदय से गए थे वहाँ पे, उन्होंने हमने बोला था ऐसे करके हमारी वक्फ बोर्ड का कोई मैटर है, ऐसे करके ये जो वक्फ बोर्ड वाले हैं वो ज़मीन है मीरों की जी, और ये वक्फ बोर्ड वाले बिना दखलंदाजी कर रहे हैं उसके बीच में। ज़मीन हमारे बुजुर्गों, बाबे दादे परदादे उसमें बोते हैं जी, कर भी देते हैं जी उसका। तो मतलब ये बीच में ऐसे ही टांग डाले हैं जी। तो अब आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग है? प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी यही मांग है कि हमें नजायज तंग ना किया जाए। कोर्ट में मैटर चल रहा है, स्टे की कॉपी हमने उनको दे दी। तहसीलदार साहब भी थे, अभिषेक भाई साहब भी थे, और उनका वकील भी था, और उन्होंने एक बार अपने आप बात ही कर रहे कि उनके पास में कोई नोटिस था ना, कोई दिसंबर 2023 तक स्टे है, उस डेट तक। जैसे आपने बताया कि 5 दिसंबर 2000 तक स्टे लगी है, यदि फिर भी कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ व्यवहार या कोई उग्र नीति अपनाता है तो उसके विषय में आप क्या करेंगे? आगे तो ये बात है, देखो प्रेम प्यार से पुलिस वाले भी आए, सभी प्रशासन आए, हमने चाय पानी सबको हाथ जोड़ के कहा ये है, क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर ये है कि आगे बार बार हमें परेशान करते हैं तो फिर देख सीधी बात है भाई, हादसा तो हो ही गई। देखो सीधी बात है, लट का जवाब लट है, देख सीधी बात कहते हैं जी। मेन बात जी, जमीनों से हम खा रहे हैं यार, बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2023 की तारीख दी हुई है, और ये स्टेट्स को जो है ये डेट टू डेट चलता है, यानी 5 दिसंबर तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता ज़मीन पे आके, ना निशानदेही कर सकता है, ये स्टेट्स को है। अब 5 दिसंबर से पहले ये लोग आगे डीसी से मिल के आए या नहीं आए, डीसी ने फोर्स भेजी। अब डीसी तो कोर्ट से ऊपर नहीं है ना, कोर्ट के आदेश तो सर्वमान्य है। अगर कोर्ट निशानदेही का आदेश करता है उसको डीसी भी मानेगा, एसपी भी मानेगा, डीएसपी मानेगा, सभी मानेंगे। लेकिन जब कोर्ट के आदेश के बिना ही डीसी भेज रहा फोर्स को, वो तो गलत है ना, वो तो गलत है, वो तो नजायज तरीका है। अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा जी, बस ये हम ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? सर ऐसे है कि कोई किसी तरह का ऐसा, जैसे ये बिना बताए आ जाते हैं, बिना ऑर्डरों के आ जाते हैं और हमारे को मतलब परेशान करते हैं, और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए इसका कौन जिम्मेवार होगा? सर ऐसे कोई हम हादसे से ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ना हो, गैर ऑर्डर से कोई ना आए। और मुजारी लोगों का 110 साल से कब्जा है, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास आधा किला, किसी के पास 1 किला है, कोई लैंड लॉर्ड नहीं इसमें है, आधा किला 1.5 किला ज्यादा है।
अब उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, इसी पे रोजी रोटी चल रही है इनके बच्चों की, बेचारे लोगों की रोजी रोटी इसी पे चल रही है। अगर ये इससे छीना झपटी करते हैं तो ये इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे बेचारों के, गरीब आदमी। तो ये विवादित जमीन है, कितनी जमीन है ये? 110 एकड़ है। 110 एकड़ टोटल है, और ये एक घर के पास नहीं, 2 के पास नहीं, 10 के पास नहीं, शायद 100 के करीब घर हैं। 5-6 गाँव की जमीन है जी। 5-6 गाँव की इस जमीन पर अभी किस व्यक्ति का कब्जा है? हमारा मुजारों का कब्जा, हजारों का कब्जा 110 साल से। मालिक 110 साल से मालिक अमीर लोग, अमीर हैं गांव के, राजे जो तो गढ़ी के, ये बीच में वाकफ बोर्ड वाले बीच में वैसे ही टांग हटा रहे हैं जी, बस और कुछ नहीं है बात। प्रशासन से क्या मांग रहेगी आपकी? प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे व्यक्तियों को दोबारा प्रोटेक्शन ना दी जाए, जिससे गांव का माहौल खराब होएगा, ठीक है ना। तो बस हमें ये हाथ जोड़ के, हाँ, और खराब हुआ, ज़्यादा लोग भी टेंस होते हैं, टेंशन होती है दिमाग पे तरह तरह की। गढ़ी जमीनी विवाद को लेकर जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास एक पत्र आया था कि फोर्स चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। कोई गढ़ी में कोई ज़मीन की निशानदेही करवानी थी। नायब तहसीलदार कुलदीप सिंह इसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। हमने उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए फोर्स दी थी, जो अपने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स थी। वो वहाँ अपने जो भी कार्रवाई हुई है, तहसीलदार साहब को बताया, हमने फोर्स ऐसे वापस आ गई है।